नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 डायरेक्शंस एंड मैप। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 डायरेक्शंस और मैप के बारे में, यानी कि दिशाएं और मैप का क्या क्या यूज होता है और कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं। लेट्स do it. How do you find your way around your neighborhood or your school? What tools or techniques to use? Take a moment to reflect on this and write down your thoughts in the space below. यानी कि इसको भी समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी बच्चों कि अगर मैं इस जगह को सेंटर मान लूं और यहां इस तरीके से दो लाइंस खींच दूं, तो बच्चों इस सेंटर के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए बच्चों, डायरेक्शंस होती हैं आपकी चार टाइप की। कितने टाइप की होंगी बच्चों? चार। एक तो होंगी आपकी नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। देयर आर फोर डायरेक्शंस वी फाइंड। चलिए यहां हम देख सकते हैं कि अब आप सपोज कीजिए बच्चों कि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो मेरे जो स्कूल होगा, तो मेरा स्कूल मेरे सर की दिशा में नॉर्थ साइड होगा, इधर हुआ तो ईस्ट साइड होगा, इधर हुआ तो साउथ साइड होगा और इधर हुआ तो वेस्ट साइड होगा। और इस डायरेक्शंस को हम फाइंड आउट करने में एक टेक्निक्स है या एक आप कह सकते हैं मीन्स है जो आपका जाना जाता है कंपास के नाम से। चलिए यहां हम समझते हैं। हाउ डू यू फाइंड योर वे अराउंड योर नेबरहुड और योर स्कूल, यानी कि हम अपना नेबरहुड और स्कूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट टूल्स और टेक्निक्स डू यू यूज, यानी कि आप किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज इसमें कर सकते हैं। टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन द स्पेस बिलो। चलिए सबसे पहले आई कैन फाउंड द वे ऑफ माई स्कूल थ्रू बाय डायरेक्शंस, यानी कि मैं डायरेक्शन के थ्रू क्या कर सकता हूं, दिशाओं के थ्रू अपने स्कूल की जानकारी ले सकता हूं। चलिए इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन यूज कंपास, यानी कि यहां एक सिंपल कंपास है जिसे आप देख रहे हैं। आई कैन यूज कंपास टू शोविंग द डायरेक्शंस इजीली, यानी कि जो आपका कंपास होगा वो मुझे आसानी से क्या दिखा सकता है बच्चों, डायरेक्शंस दिखा सकता है। चलिए सबसे पहले हम कंपास का ही यूज देखते हैं। यहां आप देख रहे हैं, अगर हमें कंपास का यूज देखना है तो ये मान लिया सेंटर हुआ, तो ये हमें कौन सी दिशा दिखाएगा बच्चों, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। चलिए हाउ डायरेक्शंस हेल्प अस। डायरेक्शंस हेल्प अस फाइंड आवर वे टू प्लेस वेदर इट्स क्लोज बाय और फार अवे, यानी कि हम हमारा जो जिस स्थान पर हम हैं और जिस जगह पर हमें जाना है वो कितनी दूर है या किस तरफ है, ये हमें डायरेक्शंस बताते हैं। स्टैंडर्ड और कार्डिनल डायरेक्शन सबसे पहले दो टाइप के होंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 प्रमुख दिशाएं होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर प्लेसेस आर ऑन द अर्थ, यानी कि वो हमें हेल्प करती हैं कि हमें किस स्थान पर जाना है। एन इमेज शोविंग द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, यानी कि हम एन इमेज हम इमेज कर सकते हैं शोविंग द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में हमने
ये भी चीजें समझी हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं बच्चों, देर आर ऑल्सो इन बिटवीन डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, दे हेल्प अस फाइंड प्लेसेस मोर इजिली। चलिए हम इन डायरेक्शंस को भी देख लेते हैं बच्चों। ये नॉर्थ होगी, ये साउथ होगी, ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। चलिए अगर मुझे ये वाला एरिया काउंट करना है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस होगी बच्चों, ये वाला एरिया जो होगा ये साउथ ईस्ट डायरेक्शंस होगा और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शंस होगा और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस होगा। चलिए ये मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है, आप इसके थ्रू बड़ा इजीली समझ सकते हैं। चलिए व्हाट इज ए कंपास, कंपास क्या है, ए कंपास इज ए टूल दैट हेल्प्स अस फाइंड डायरेक्शंस, यानी कि जो हमें डायरेक्शंस ढूंढने में मदद करता है। द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, यानी कि हमेशा जो नीडल होगी वो नॉर्थ की तरफ होगी। सो वी कैन फिगर आउट द अदर डायरेक्शंस, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अदर डायरेक्शंस में जा सकते हैं। चलिए मैप्स दूसरा तरीका है मैप्स को समझने का। यहां आप देख रहे हैं अगर हमें अर्थ के मैप को समझना है, अगर हमें अर्थ को समझना है तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट मैप्स को समझ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका लैंड को इंडिकेट करेगा और ये पार्ट आपको वाटर को इंडिकेट करेगा। एन इमेज ऑफ सिंपल मैप शोइंग लैंड, वाटर एंड ए फ्यू लैंडमार्क्स। मैप्स आर ड्राइंग ऑफ प्लेसेस ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर, यानी कि एक फ्लैट पेपर पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का मैप बना सकते हैं। दे शो अस थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, रोड्स एंड वेयर डिफरेंट प्लेसेस आर, यानी कि जो भी डिफरेंट प्लेसेस हैं उनको हम समझ सकते हैं। There are different kinds of maps, like maps that show the weather, maps that show what things are found where, maps are roads and maps that show land and water, यानी कि हम बड़े आसानी से लैंड एंड वाटर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ये तो हो गया लैंड एंड वाटर को समझने वाला मैप। उसके बाद हम समझेंगे बच्चों क्लाइमेट मैप, यानी कि क्लाइमेट मैप कैसे होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं क्लाइमेट जोन मैप में ये जो आपका क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। These maps show us what the weather is like in different places. They might use colors to show where it is hot, cold, rainy और snow, यानी कि जो आपका इंडिकेट करेगा किस चीज को बच्चों, कि वहां पर गर्मी है, ठंड है या बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। ए सिंपल क्लाइमेट मैप शोविंग डिफरेंट कलर्स फॉर वेरियस वेदर पैटर्न्स, यानी कि डिफरेंट वेरियस पैटर्न्स को आपको इंडिकेट करेगा। चलिए समझते हैं रिसोर्सेज मैप। रिसोर्सेज मैप के बारे में हम समझते हैं। These maps tells us where we can find important things like forests, mountains, minerals और crops, यानी कि हम रिसोर्सेज मैप में क्या समझ सकते हैं, फॉरेस्ट्स के बारे में समझ सकते हैं, माउंटेन्स के बारे में समझ सकते हैं, मिनरल्स और फसलों के बारे में समझ सकते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि हम क्या समझ सकते हैं, ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हम इनको आसानी से कैसे समझ सकते हैं। चलिए रोड मैप को हम समझते हैं। रोड मैप्स हेल्प अस प्लान ट्रिप्स एंड फाइंड आवर वे व्हेन वी ट्रेवल, यानी कि जब भी हम कभी ट्रेवल करते हैं तो ये हम रोड मैप को समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रोड मैप है और रोड मैप पर हम क्या कर रहे हैं, भारत का रोड मैप को इजीली समझ सकते हैं। दे शो अस हाईवेज, इनसे हमें हाईवेज, स्ट्रीट्स एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक सिटीज, पार्क एंड एयरपोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को समझ सकते हैं, आप उसकी नेचुरल कंडीशंस को समझ सकते हैं। जैसे ये आप भारत का फिजिकल मैप देख रहे हैं। फिजिकल मैप्स शो अस द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ like mountains, hills, rivers, lakes, oceans. They help us understand what the land looks like in different areas, यानी कि different areas की हमको इन चीजों की जानकारी हो सकती है। Remember, each type of map gives us different information to help us understand the world around us better, यानी कि हमारे पास जो भी हमारे वर्ल्ड में
आसपास सभी चीजें हैं उनको हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड मैप है। ए वर्ल्ड मैप इज ए स्पेशल मैप दैट शोज ऑल द लैंड एंड वाटर ऑन द एंटायर अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी चीजें हैं लैंड एंड वाटर की, उन्हें हम बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये लैंड फॉर्म्स हैं और ये वाटर फॉर बॉडी हैं। चलिए, ए सिंपल वर्ल्ड मैप शोविंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि एक सिंपल वर्ल्ड मैप हमें कॉन्टिनेंट एंड ओशंस के बारे में बता सकता है। चलिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आज की टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको एक की पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। डायरेक्शंस हेल्प अस लोकेट एंड फाइंड आवर वे टू स्पेसिफिक प्लेसेस, यानी कि डायरेक्शंस हमें लोकेट फाइंड आवर वे टू स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बता सकती है। द 4 स्टैंडर्ड और कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट प्रोवाइड मोर प्रिसीज लोकेशंस, यानी कि इन चारों दिशाओं में नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट प्रोवाइडेड, ये हमें चारों लोकेशंस बताती हैं। ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस डिटरमाइन डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारा वैसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डिटरमाइन करती हैं डायरेक्शंस के बारे में। विद द निडल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, विद द मैप्स आर ड्राइंग एन एरिया दैट शो वेरियस फीचर्स एंड कैन बी डिफरेंट टाइप, यानी कि ये मैप्स हमारा डिफरेंट टाइप के बारे में इंडिकेशंस करता है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।